एक बात बताइए, जिसको पुलिस हार पे एनकाउंटर पैर में मार के करती है, सबसे पहले उसको कहाँ लेके जाती है? थाने नहीं लेके जाती है, उसको पीएमसीएच लेके जाती है कि हम पैर में गोली मारे हैं, जिसको दामाद की तरह इलाज करवाएं। और भरत भूषण तिवारी जो क्रांति कर रहा था, समाज की बात कर रहा था, उसको सीधा सीना में गोली। क्यों कुर्सी पे बिठा रखा है उनको? बिहार के मुख्यमंत्री पर 17 केस हैं, उन्होंने चुनावी हलफनामे में दिया है, 7 हत्याएं हैं उन पर। भरत भूषण तिवारी पर भी आरोप है ना कि उन्होंने पिस्टल निकाली थी, धमकाया। लेकिन आप एक बात बताइए, आज तक वो पिस्टल प्रूफ हुई है, वो खिलौना था। सवाल है वो आवाज किसके लिए उठाया? ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए, वैश्यों के लिए नहीं, बिहारियों के लिए आवाज उठाया, भारतीयों के लिए आवाज उठाया, वंचित शोषित लोगों के लिए आवाज उठाया, जो वर्षों से संघर्ष कर रहे थे उनकी आवाज उठाया। अगर वो बेचारा 21-22 साल का आदमी सिस्टम से फ्रस्ट्रेट होकर हथियार उठा भी लिया तो आपका काम था काउंसलिंग कराते। सम्राट चौधरी तैयार रहिएगा इसके लिए आप, ये बहुत गलत हुआ है, जैसा बनना चाहता बहुत गलत। कुछ नहीं बनने के लिए गूदा होना चाहिए, जो सम्राट का गूदा नहीं है। नीट छात्रा के साथ में यह सारण में होती है, पूर्णिया में होती है, अररिया होती है, नालंदा में तब पुलिस जो है किस मांद में जाकर के सोती है? क्यों उस वक्त वो इनकाउंटर नहीं करती है? इसलिए इनकाउंटर नहीं करती कि उसका जो आका है वो भी हत्यारा रहा है, इसलिए इनकाउंटर नहीं करती है। लेकिन इसको कंटेंट क्रिएशन का प्लेटफॉर्म जब बनाएंगे ना आप, तो ये गलत होगा। आप माइक लगा के, आपका कैमरा ये रहा आईफोन, मेरा फ्रेम बार बार ब्लॉक हो रहा है, मैं इनसे बात कर रहा हूँ, आप चिल्ला रहे हैं, आप अपने आप सुन तो लीजिए। नहीं, जिस व्यक्ति को मारा गया ना सर, तो मैं लल्लन टॉप पे ये नहीं होने दूंगा। कई लोग मुझे बता रहे थे कि आप लोग कांग्रेस जनता पार्टी के पास जाना चाह रहे थे, वो लोग आने नहीं दिए, ऐसा हुआ क्या? ऐसे धक्का कोई भी नाली के कीड़े नहीं जाएंगे उधर, ठीक है? नाली के कीड़े के पास कौन जाएगा? नाली के चाइनीज एजेंट के पास कौन जाएगा? नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है, ये लल्लन टॉप है। इस समय हम लोग जंतर मंतर पे हैं। मेरे पीछे आपको एक मंच दिखाई दे रहा हो। इस मंच को भी जंतर मंतर के उसी परिसर में लाया गया है जहाँ पे कांग्रेस जनता पार्टी का मंच लगा हुआ है और जहाँ पे सोनम वांगचुक अपने धरने पे बैठे हुए हैं। जो दूसरा मंच आपको ये सामने दिखाई दे रहा है, ये शहीद भरत तिवारी की श्रद्धांजलि सभा का मंच है। भरत तिवारी वही जिनकी मौत पे लगातार बिहार में संदेह बना हुआ है और आप कैमरे के बीच में चले आए, कोई बात नहीं। तो उनकी आरोप है कि बिहार की पुलिस ने भरत तिवारी का फेक एनकाउंटर किया है, जिसकी जांच चल रही है। जांच रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है, कुछ मुकदमे वगैरह हुए पड़े हैं। इसलिए उनके परिवार के लोग और उनके गांव के लोग और आसपास के नाती पटीदार ये लोग यहाँ पर आके जमा हो गए हैं भरत तिवारी के लिए न्याय मांगने के लिए। कांग्रेस जनता पार्टी के मंच पर भी जगह चाहिए थी, ऐसी उड़ती उड़ती चिड़िया ने बताया कि वो चाहते थे कि कांग्रेस जनता पार्टी भी उनके कॉज को सपोर्ट करे, लेकिन कांग्रेस जनता पार्टी ने उनसे दूरियां बना ली। इसलिए कुछ देर पहले ये जो सफ़ेद रंग का पंडाल दिखाई दे रहा है, उसके पास में ही हल्ला गुल्ला और झड़प शुरू हुई। कांग्रेस जनता पार्टी के वॉलंटियर्स और भरत तिवारी के को न्याय दिलाने आए लोगों के बीच में बहसाबहसी शुरू हुई वहाँ पे, जिसके बाद पुलिस ने बैरिकेड कर दिया और किसी को वहाँ पर रुकने नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस जनता पार्टी के लोगों का आरोप है कि इनको अगर शामिल करते तो हमारा मूवमेंट डिरेल हो जाता। इनका कहना है कि क्यों नहीं शामिल किया। बहरहाल कई सारे लोग इकट्ठा भी हो गए हैं हमारे P2C देते देते। आप लोग यहीं भी रहने वाले हैं? भरत तिवारी के गांव के आसपास के हैं? आप गोपालगंज से हैं? अच्छा, आप भैया? हम डेहरी ऑनसन। बहुत दूर है आपका भी, आपका तो बहुत दूर है। अरे तो हमें तो आप कहाँ से रहने वाले हैं? मैं नालंदा से हूँ। नालंदा से। आप ही तो न्यूज पहुँचाए, तभी तो दिल में दर्द हुआ, तभी तो हम यहाँ आए, अपना काम धाम छोड़ के आए। आप लोग चलो बिहार के ही रहने वाले हैं, है ना? पंजाब से, अयोध्या से। आप किस लिए आए हैं, किसके लिए? भरत तिवारी भाई के न्याय के लिए। भरत तिवारी के लिए। वो मंच वहाँ भी हम कर सकते थे, लेकिन उनके एजेंडे में थोड़ा चेंजेस है। सोनम वांगचुक जी के लिए हमदर्दी सदैव रहेगी। इनोवेटर हैं, देश के वैज्ञानिक हैं, बहुत अच्छा किया उन्होंने लद्दाख के लिए। लेकिन जिस तरीके से वहाँ कुछ धार्मिक तरीके से और बिहेवियर गलत तरीके से किया जा रहा है और पॉलिटिकल एजेंडे के रूप में, देखिए ये भरत तिवारी का मुद्दा आप देखिए, हर युवा, हर बिना जाति कास्ट का, बिना रिलीजन के सब उठा रहे हैं। रीजन ये न्याय की लड़ाई है, ये भी सत्ता के खिलाफ है, वो भी सत्ता के खिलाफ है, लेकिन इसमें लोग जानबूझ के बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं क्योंकि ये पॉलिटिकल एजेंडे के तहत नहीं है और घेरा सरकार को ही जा रहा है इसमें भी। अगर आपको ये जो भीड़ दिखाई दे रही है, भी भरत तिवारी के
वाले धरने प्रदर्शन में जा रही है ये भीड़। ठीक ठाक भीड़ है यार। हाँ, अभी बहुत लोग आएंगे, अभी बहुत ज़्यादा आएंगे। भरत तिवारी भाई का जो समय दिया हुआ था लोगों को 2 बजे के 2 बजे से पहले आपको 2000-3000 लोग दिख रहे हैं अभी लोग और आ ही रहे हैं। कम से कम लोग बिहार से आए हैं, बिहार से आए चल के बिहार से सिर्फ इसके लिए, और जो दिल्ली में रह रहे हैं वो तो है ये बहुत अनुकूल करने के, क्योंकि जो बिहार पुलिस ने भरत तिवारी के साथ किया बहुत ही गलत किया है। मैं उनके गांव से हूँ, मेरा वो, हाँ जी, वो मेरा दोस्त था। हाँ जी, ये सुनियोजित हत्या। एक बात बताइए, पिछले 1 साल में जब से सम्राट चौधरी सरकार संभाले हैं, पिछले 1 साल में नीट छात्रा हत्याकांड, बेगूसराय में रेपिस्ट को 3 रेपिस्ट, एक दर्दनीय रेपिस्ट किया है, किसी को पैर में भी गोली नहीं मारा गया है। और जो समाज की बात कर रहा था, गांव की बात कर रहा था, गांव की बात कर रहा था, समाज की बात कर रहा था, गांव की बात कर रहा था, उसको सीना में गोली। एक बात और मानते हैं कि मानसिक विक्षिप्त था ये भरत भूषण तिवारी, जो कि प्रशासन बोल रही है। एक बात बताइए, जिसको पुलिस हार पे एनकाउंटर पैर में मार के करती है, सबसे पहले उसको कहाँ ले जाती है? थाने नहीं ले जाती है, उसको PMCH लेके जाती है कि हम पैर में गोली मारे हैं, जिसको दमाद की तरह इलाज करवाएं। और भरत भूषण तिवारी जो क्रांति कर रहा था, समाज की बात कर रहा था, उसको सीधा सीना में गोली क्यों भाई? वीडियो में भी दिख रहा है कि वो आत्मसमर्पण किए, सम्राट चौधरी वीडियो में भी दिख रहा है कि वो बंदूक फेंक दिए, उसके बाद गोली मारा गया। ये तो सरासर गलत है। मुख्यमंत्री, हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुने थे, 1 साल के अंतर उनको सुनियोजित ढंग से बिल्कुल तौर तरीके से उन पर षड्यंत्र रच के उनको हटा करके अनुकंपा पर ये मुख्यमंत्री बने। ये खुद 7 हत्या के आरोपी हैं, मुख्यमंत्री हत्या के आरोपी चुनावी हलफनामा में लिखे हैं वो, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। क्या है उनमें? क्यों बिहार पुलिस सरकार उनका एनकाउंटर नहीं करती है? क्यों कुर्सी पे बिठा रखा है उनको? बिहार के मुख्यमंत्री पर 17 केस हैं, उन्होंने चुनावी हलफनामे में दिया है, 7 हत्या हैं उन पर। क्यों उनका वो एनकाउंटर नहीं करती है? हर एक राजनीति में कोई भी नेता हो, क्यों ऐसे लोगों को बिठाया जा रहा है जो लूट भरे हत्या? एक बहुत देर ट्राई कर रहा है भाई। हाँ जी, हाँ, कुछ बोल रहे तुम, कान बहुत जोर से बोले इसलिए जी बोल ये रहे हैं कि आज अगर सम्राट चौधरी का एनकाउंटर हो जाया करता पहले, जिस प्रकार से उनके ऊपर में आज आरोप लगे हुए हैं, वो कि 7 हत्याकांड के आरोपी है, ठीक है, उसके बाद शिल्पी गौतम हत्याकांड में भी उनका कहीं न कहीं हाथ रहा है। तो अगर उनका पहले अगर जो है हत्या हो जाया करता, इनकाउंटर हो जाया करता बिहार सरकार द्वारा, तो आज जो है हमारे भरत भूषण तिवारी जैसे वीर महापुरुष का जो इनकाउंटर नहीं होता। भरत भूषण तिवारी पर भी आरोप है ना कि उन्होंने पिस्टल निकाली थी, धमकाया निकाली, लेकिन आप एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, आज तक वो पिस्टल प्रूफ हुई है, वो खिलौना था, वो पिस्टल था ही नहीं, वो खिलौना था। आप एक बात बताइए कि उन्होंने आज तक किसी को जो है खरोच लगाया उस पिस्टल से, किसी को? वो अपनी सुरक्षा के लिए रखा था। अगर वो सुरक्षा के लिए नहीं रखता, अगर था ही नहीं, वो खिलौना था। सरकार ने उसको प्रूफ किया है, दिखाया है, ये पिस्टल थी, वो खिलौना था, वो पिस्टल था ही नहीं। पाकिस्तान से एक आदमी इसी देश में आकर आपके 200-250 लोगों को मार देता है, उसके बाद भी आप उसको जेल में बैठाकर बिरयानी खिलाते हैं, उसकी खातिरदारी करते हैं, उसके लिए न्यायालय का दरवाजा खोल देते हैं कि न्याय होगा। क्या भरत तिवारी का इतना बड़ा अपराध था आज तक? और आवाज किसके लिए उठाया? आवाज किसके लिए उठाया भाई? सवाल है आवाज किसके लिए उठाया? समाज के सबसे दबे कुचले वंचित समाज के लोगों की आवाज बन रहा था, ये उसका अपराध था। यही लोग सवाल पूछते हैं जो टारगेट करते हैं उन्हें, उनके अगर जात की वजह से उनको टारगेट किया गया और दलित महापंचायत कराई गई थी। सवाल है वो आवाज किसके लिए उठाया? ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए, वैश्यों के लिए नहीं, बिहारियों के लिए आवाज उठाया, भारतीयों के लिए आवाज उठाया, वंचित शोषित लोगों के लिए आवाज उठाया, जो वर्षों से संघर्ष कर रहे थे उनकी आवाज उठाया। अगर वो बेचारा 21-22 साल का आदमी सिस्टम से फ्रस्ट्रेट होकर हथियार उठा भी लिया, तो आपका काम था काउंसलिंग कराते, आपका काम था उसके साथ न्यायिक व्यवस्था जो भी हो सकती उस प्रकार का दंड देते, लेकिन आपको यह अधिकार नहीं था किसी के घर का 21-22 साल वर्षीय चिराग को छीन लेते। अरे न्याय संगत बातें नहीं हो रही है, कैसी आप बात करते हैं? यही मांग है बिहार सरकार से। मैं मुकेश तिवारी बागी बलिया से आया हूँ यहाँ पे भरत तिवारी के सपोर्ट में, और बिहार सरकार से बस 2 ही मांग है। पूरी दुनिया ने देखा कि उसने पिस्टल फेंक दिया था, ठीक है, पूरी दुनिया ने देखा। अगर मीडिया इसके बाद भी सवाल पूछ रही है कि फेक है, ये है, वो है, ये
सबके सामने दिखाया कि उसने पिस्टल फेंक दिया है। सवाल ये है कि गोली उसके बाद क्यों चलाई गई, और दूसरा सवाल यही है कि किसके आदेश पे बिहार पुलिस ने गोली चलाई है। ये दोनों बात पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए, नहीं तो सम्राट चौधरी तैयार रहिएगा इसके लिए आप। ये बहुत गलत हुआ है, जैसा बनना चाहता बहुत गलत। सम्राट चौधरी योगी आदित्यनाथ बनना चाहते हैं और कुछ नहीं। बनने के लिए गूदा होना चाहिए, जो सम्राट का गूदा नहीं है। एकदम एक सेकंड नंबर एक सेकंड। सवाल ये है कि बिहार सरकार ने तो कहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किया है, मैं कह रहा हूँ कहा है कि हमने भाई कार्रवाई कर दी है, हमने FIR कर दिया, हमने सस्पेंड कर दिया, कुछ लोगों को अरेस्ट कर दिया। फिर आरोप ये भी है कि भाई गांव वालों पर भी FIR कर दी, मतलब भरत तिवारी के परिवार पर भी FIR हो गई थी। पुलिसिया कार्रवाई जितनी अभी तक हुई है, संतुष्ट हैं अगर आप लोग हैं या नहीं है? और नहीं हैं तो ये बताइए किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? कार्रवाई सर देखिए, प्रशासन बिना किसी के आदेश के गोली नहीं चला सकता, और ये आदेश हुआ उसके बाद ही ये गोली चली है। आदेश कौन दिया है उसका नाम सामने आना चाहिए, और ये इनकाउंटर, इसको इनकाउंटर ना कहे, ये मर्डर है। क्या हत्या ही लास्ट ऑप्शन है? क्या हत्या ही लास्ट ऑप्शन है? वो गलत किए, ठीक है, मैं मानता, बंदूक जेल भी तो जा सकते थे। आप किसी को बंदूक से मार दिए, लाठी से मारे हैं उसको, लाठी से मारे। 1200 किलोमीटर दूर से आया हूँ मैं, 1200 किलोमीटर, 4 भाई के साथ जनरल में आया हूँ, वो रहा मेरा 4 भाई बिहार जनरल में आया हूँ। किसके लिए? बिहार के अररिया से 1600 किलोमीटर से आया हूँ, और आपको बताना चाहता हूँ, नीट छात्रा के साथ में जब है, सारण में होती है, पूर्णिया में होती है, अररिया में होती है, नालंदा में है, तब पुलिस जो है किस्मांद में जाकर के सोती है। क्यों उस वक्त वो इनकाउंटर नहीं करती है? इसलिए इनकाउंटर नहीं करती कि उसका जो आका है वो भी रहा है, वो भी हत्यारा रहा है, इसलिए इनकाउंटर नहीं करती है। अच्छा भाई एक सेकंड, एक बात बताऊं, आपको बहुत छोटी सलाह दूंगा, और आप यहाँ मौजूद सभी लोगों को। एक व्यक्ति आप लोगों के बीच का मारा गया, ठीक है, गलत मारा गया, और आप लोग उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं, ये बात आप लोग की है, लेकिन इसको कंटेंट क्रिएशन का प्लेटफॉर्म जब बनाएंगे ना आप, तो ये गलत होगा। आप माइक लगा के, आपका कैमरा ये रहा आईफोन, मेरा फ्रेम बार बार ब्लॉक हो रहा है, मैं इनसे बात कर रहा हूँ, आप चिल्ला रहे हैं, आप अपने आप सुन तो लीजिए। नहीं, जिस व्यक्ति को मारा गया ना सर, तो मैं लल्लन टॉप पे ये नहीं होने दूंगा कि किसी मृतक के लिए लोग कुछ मांग कर रहे हैं, वहाँ पर आपको कंटेंट क्रिएशन का अपना प्लेटफॉर्म बनेगा, ठीक है। हाँ, बहुत सारे वाले की तरफ मतलब कि है, गुड़गांव में जैसे 4 बच्चों का एनकाउंटर हुआ, 5 जनों का, उन्होंने हवा में फायर किए थे। पुलिस वालों को पहले से ही पता था कि भाई वो उनके कम से कम 4 से 5 घंटे उनके पीछा होता है, पुलिस के पास था, वो 4 से 5 घंटे थे। उन्होंने सुबह 5 बजे करके पूरी टीम ने करके 5 बच्चों का एनकाउंटर कर दिया, जिसमें से एक नाबालिग था। उन्होंने कोई मौका नहीं दिया। आज के टाइम पुलिस अपनी वाहवाही लेने के लिए कानून का दुरुपयोग ऐसे ही करती रहेगी क्या? कि छोटे छोटे मतलब कि वहाँ पर भर्ती वारी का होता है, यहाँ पर 4 बच्चे, जिसमें एक 17 साल का लड़का जिसको कोई बुद्धि नहीं, उसका एनकाउंटर करने का क्या तुक है? एक चीज़ बताइए, आप लोग समझ गए, एक चीज़ बताइए अब आप मुझे कि जैसे आप लोग जंतर मंतर पे आए हैं, कई सारे लोग आए हैं, बिहार के अलग अलग इलाकों से आए हैं। नेपाल के छोटे से जिला एक होता है चंपारण, एकदम फुथिल्स में आता है नेपाल का। हाँ ठीक है, 1278 किलोमीटर दूर है। जनरल से अभी तक ठीक है, खाना नहीं खाया। अच्छा, खाने का इंतजाम शायद कि मैं भी आयोजकों से बात कर रहा था, वो लोग यहाँ पे आए खाने का इंतजाम कर रहे हैं। आई डोंट नो, मुझे उन्होंने बताया है। तो अभी इसी प्रांगण में कांग्रेस जनता पार्टी सोनम वांगचुक का प्रोटेस्ट हो रहा है, यहीं पे आप लोग का प्रोटेस्ट हो रहा है। कई लोग मुझे बता रहे थे कि आप लोग कांग्रेस जनता पार्टी के पास जाना चाह रहे थे, वो लोग आने नहीं दिए, ऐसा हुआ क्या? नहीं, गलत पता है। एक पत्रकार महोदय को उन्होंने धक्का दिया, उधर से धक्का दिया, कोई कॉकरोच था, उन्होंने धक्का दिया, तब इधर से हम लोगों ने भी पलटवार किया। ऐसे धक्का कोई भी नाली के कीड़े नहीं जाएंगे उधर, ठीक है, नाली के कीड़े के पास कौन जाएगा? नाली के कीड़े चाइनीज एजेंट के पास कौन जाएगा? आपको नहीं पता ये कौन बैठे हुए हैं? सोनम वांगचुक। अगर मेरे घर में अगर मेरे पिताजी ने या किसी ने मुझे मारा तो मैं बाहर वाले को ला करके ये नहीं बोलूँगा ना कि घर में आग लगा दो। पिछली बार का क्या स्टेटमेंट था कि लद्दाख के लोग जब चाइनीज़ आते हैं, एंटर करते हैं इंडिया में, तो लद्दाख के लोग रोकते हैं। अब चाइनीज़ आएंगे तो लद्दाख के लोग अब रास्ता दिखाएंगे उनको। कौन बोला था? सोनम वांगचुक का बयान है ये, अरे बयान है सर, आप देखिए,
रेफरेंडम का बात कर रहे हैं सोनम वांगचुक कश्मीर के लिए। मैं नहीं गलत मानता भाई, सोनम वांगचुक को मंच गलत मिला है उन्हें। नहीं, सोनम वांगचुक गलत कर रहे हैं क्या? क्या सोनम वांगचुक अभी गलत कर रहे हैं क्या? वो FCRA के लिए बैठे हुए हैं, उस नीट स्टूडेंट के लिए नहीं बैठे हुए हैं, FCRA के लिए बैठे हुए हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि हमको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। वो कह रहे हैं कि नीट का पेपर लीक हो जाता है। बिल्कुल होता है सर, उसके लिए तो हम भी आए थे, यहाँ पे हम भी आए थे नीट के लिए। मगर लोग अगर एक सवाल अगर आप उनसे पूछ देंगे कुछ, वो आपको गोदी मीडिया बोल करके निकाल देंगे बाहर। मुझे तो किसी ने नहीं बोला। नहीं, आपको नहीं बोला, कोई बात नहीं, मगर यहाँ पे ये रियलिटी है। आप चलिए मेरे साथ, एक सवाल पूछ देंगे। RSS मुर्दाबाद का नारा लग रहा था। अब परसों यहाँ पे राम जी के लिए गाली का अपशब्द का बात बोला जा रहा था। यहाँ पे हुआ ऐसा? यहाँ पे जब उनके पास बैठ के लोग अगर ऐसे गलत बात कर रहे हैं तो उनके लिए वो आवाज क्यों नहीं उठा रहे? सीता के प्रतीक से तात्पर्य क्या है? सीता से ये इस्तेमाल कर देते, वाक्य सही था। माता सीता का नाम ले लेके नीता के कुणाल कामरा के स्टेटमेंट की बात कर रहे हो सर। यहाँ अल्लाह के भी नारे लग गए, श्री राम के एक भी शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर इसको धर्म के लिए यहाँ नहीं बैठे हो, किसी एक धर्म को क्यों? ये कौन सा बात है? मैं अपने भाई के लिए मंच नहीं देना था, मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल मंच देते क्योंकि विपक्ष को। ये बंदा जो है 1200 किलोमीटर से आया, 1200 किलोमीटर से ये बंदा आया है, इंसाफ दिलाने के लिए आया है। ये सोनम वांगचुक की बात कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं, वो अपना उधर सही कर रहे हैं, ठीक है। मैं मुझे उससे कुछ नहीं करना है। ये जो उधर जो चाहता है उधर चला गया, मेरे को ये भाई से करना है, मैं ठीक है, ये भाई से करना है। ये वो उससे नहीं करना है कि वो कौन सही है कौन गलत है, उससे नहीं है। वो सही है ना, वो अपना कर रहे हैं, वो सही है, वो अपने के लिए सही कर रहे हैं। वो अभी तक गलत है ना, वो जो कर रहे हैं वो ठीक है, अपना करने हैं तो उनको जो कर रहे हैं वो। मैं अपने भाई के लिए आया हूँ इतना दूर से, मैं ये थोड़ा कंपैरिजन करने आ रहा हूँ कि ये सही है वो गलत है, वो सही है ये गलत है, इसके लिए नहीं मैं आया इतने दूर से। नहीं, आपकी बात है भाई, अपनी आप आवाज़ उठाओ, लोकतंत्र है आपका। चलिए, आप लोगों को शुभकामनाएं, अपना ख्याल रखिए, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है दिल्ली में, ठीक है। तो ये हैं यहाँ पे लोग कॉकरोच जनता पार्टी और भरत तिवारी दोनों पर के ही प्रोटेस्ट पे बातचीत हम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो प्रोटेस्ट में इस तरह की चीज़ें बड़ी आम हो जाती हैं। बैठी रहिए मैम, आप लोगों का काम बहुत थकान भरा है। प्रोटेस्ट में इस तरह की चीज़ें आम हो जाती हैं जब दो अलग अलग वॉइसेस हों। एक तरफ स्टेज पे नीट के छात्रों के लिए और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए प्रदर्शन हो रहा है, और एक तरफ सम्राट चौधरी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, बिहार की पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। दोनों एक दूसरे के साथ नहीं बात कर रहे हैं। कुछ मीडिया वालों को हटाया गया, अगर आप देख सके थे मीडिया वालों को हटाया गया वहाँ से। ये भरत तिवारी के साथ के लोगों का प्रोटेस्ट है जो गुस्सा दिखा रहे हैं मीडिया कर्मियों पे। हो सकता है किसी सवाल पे गुस्सा होंगे या कोई सवाल उन्हें अच्छा नहीं लगा होगा। बहरहाल लल्लन टॉप की कवरेज चलती रहेगी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।